सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। नजरसानी दरख्वास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा। बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जज साहिबान से ज्यादा होगी। पहला फैसला देने वाले जज नजरसानी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। एक्ट में 7 निकात शामिल। मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसकी मुद्दत कितनी होगी, तो इस बेंच ने मियां साकिब, मौजूदा जो है बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, अजमत सईद साहब और सजाद अली शाह साहब, इन्होंने कह दिया कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये फॉर लाइफ है। आईन पाकिस्तान में ये लफ्ज़ लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। बड़े से बड़े जो खौफनाक से खौफनाक जो जराइम है वहाँ पे भी लाइफ नहीं है, यहाँ पे कैसे लाइफ हो गई जबकि आइन में लिखा ही नहीं है। क्या ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लिख दी थी? आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि नाअहली ताहयात होगी। ये भी नहीं लिखा कि अस्कुब नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। किसी फर्द वाहिद को पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। माजी में अदालतों ने 2 हुकूमतें गिराई। सैयद यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा गया। पैनमा केस में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। सदर, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। वफ़ ने खुसूस इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में इंतखाबात के हुक्म से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा कार अब अपील जैसा होगा। नजरसानी फैसला अब लार्जर बेंच ही सुन सकेगा। नए कानून की सदर ने मंजूरी भी दे दी। अटॉर्नी जनरल का अदालत में जवाब, ये दिलचस्प मामला है। हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया है। आर्टिकल 184(3) के फैसलों पर ठोस नजरसानी होनी चाहिए। सबको दोबारा सोचना होगा। अदलिया की आजादी के बुनियादी हक को भी देखना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत मुलतवी। नैब तरमीमी बिल 2023 भी कानून बन गया। 15 मई को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल पास हुआ। सदर ने 2 बार बिल पर दस्तखत से इनकार किया। 10 दिन की मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया। नए कानून के तहत नैब का दायरा इख्तियार महदूद। चेयरमैन नैब दायरा इख्तियार से बाहर केसेस मुतल्लिका इदारों को भिजवा सकेंगे। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 8 मई को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई थी। 9 मई को GHQ गेट पर हमला, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत का 8 मुलजिमों को फौजी अदालत के हवाले करने का हुक्म। मुलजिमान के खिलाफ थाना आरे बाजार और सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजिमान मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किए जाएंगे। मोहम्मद अदरीस, उमर फारूक, राजा एहसान, मोहम्मद अली शामिल। अली हुसैन, लाल शाह, शहरयाल जुल्फिकार, फरहाद खान के खिलाफ भी फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। 90 से जायद का अलविदा। फवाद चौधरी, शीरी मजारी, अली जैदी, इमरान इस्माइल छोड़ने वालों में शामिल। मलिक अमीन असलम, फयाजुल हसन चौहान, आमिर कियानी, आफ्ताब सिद्दीकी, चौधरी वजाहत हुसैन, फैजुल्लाह कमो का पहले ही तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके। कनीज फातिमा भी पार्टी से अलग। नारोवाल से PTI के सज्जाद महीज, फैसलाबाद से शकील शाहिद, अली अख्तर, हाफिज एहतशाम का भी अलहदा होने का ऐलान। सवाबी के इरशाद खान ने PTI छोड़ दी। कराची से साबिक MNA असलम खान भी पार्टी से अलहदा हो गए। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल बनता है, हो रहा है या नहीं होगा? मेरी सोच के मुताबिक तो बनता है।
मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का। लेकिन फैसला उसका जो है वो मिलिट्री टीम ने करना है, वो मिलिट्री जो करेगी इस बारे फैसला। में इंक्वायरी करनी है, बिल्कुल वो करेंगे और जो उन्होंने यार्डस्टिक्स बनाए हुए हैं उसके मुताबिक जो है फैसला करेंगे, क्योंकि जो मेन मोटिवेशन है ना वो फरहाम इमरान खान है। अब देखिए इन लोगों का, जिन लोगों को वहाँ पे भेजा गया, जो लोग वहाँ पे जाए, उनका बराह रास्त इमरान खान से ताल्लुक है। इमरान खान का फौजी अदालत में ट्रायल बनता है। इनकी गिरफ्तारी के बगैर केसेस आगे नहीं बढ़ेंगे। जिन लोगों को जलाओ घेराव के लिए भेजा गया उनका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान से है। मामले का फैसला मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन टीम ने करना है। 100% गारंटी देता हूँ, जेलों में कैद खवातीन से कोई बदसलूकी नहीं हुई और ना होगी। खतीजा शाह के खिलाफ मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। जहांगीर तरीन की साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के घर आमद। दोनों कायदीन की मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। मुलाकात में इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, सईद अकबर नवानी और शुएब सदीकी भी शरीक। सियासी किरदार के हवाले से भी तरीन ग्रुप की बाहमी मुशावरत। छोड़कर जाने वालों की जगह नौजवानों को आगे लाया जाएगा। फिलहाल देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुझ समेत नए ओहदेदारों को जेल में डाला जा सकता है। बातचीत इसलिए करना चाहता हूं कि ये मालूम हो सके ये सोच क्या रहे हैं। अपने सपोर्टर से कभी ऐसी बात नहीं की जिसका नतीजा 9 मई जैसे वाकयात की सूरत में सामने आए। मौजूदा साल इलेक्शन का है, हर सूरत में मुहिम चलाएंगे। इमरान खान का इंटरव्यू। वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग काफ ने जब 2002 में हुकूमत बनाई तो सारे नून लीग वाले थे। कानून की हुक्मरानी जरूरी, जो कानून तोड़ता है उसे सजा होनी चाहिए। असद उमर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर गुफ्तगू। साबिक सेक्रेटरी जनरल का इमरान खान से मुलाकात का भी इंदिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। दिफाई तंसीबात पर हमले नहीं होने चाहिए थे। वाकयात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मुलव्विस मुल्जिमान को करार वाकई सजा दी जाए। पाकिस्तानी फौज हमारी फौज है, फौज की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। पीटीआई सेनेटर्स की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कोट लखपत जेल का दौरा। जेल में अस्पताल और डॉक्टर्स की सहूलत मौजूद है। खवातीन से किसी किस्म की बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम खवातीन बिल्कुल ठीक हैं, इनको कोई परेशानी नहीं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुष मसूद चौधरी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कैदी खवातीन पर कायम 2 रुकनी कमेटी की मुलाकात। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुष मसूद और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की जानिब से कोट लखपत जेल के दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग। नारवा सलूक के इल्जामात मुस्तरद। कैदी खवातीन को एसओपीज के मुताबिक रखा गया। कमेटी की ब्रीफिंग। पीटीआई कारकुन खदीजा शाह का मेडिकल कराने और मुलाकात की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज उमर गुल खान ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। खदीजा शाह की तबीयत खराब होने पर दरख्वास्त दायर की गई थी। पुलिस हिरासत के दौरान कैदियों और खवातीन को हरासा करने के वाकयात की तरतीब को याद रखें। छापों और गिरफ्तारियों के दौरान खवातीन को हरासा किया गया। इन्हें थानों में पुलिस की तहवील में दे दिया, फिर कई दिनों के वक्फे से जेल भेजा गया। पंजाब की जेलों में कम अज कम 350 खवातीन और हजारों मर्द कारकुन हैं। हमाद अजहर का ट्वीट। नौ मई को जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव पर जेआईटी ने कल शाम 4 बजे इमरान खान को तलब कर लिया। डीआईजी कामरान खान की सरबराही में बनने वाली जेआईटी ने साबिक वजीर आजम को तलब किया है। मुश्तरका तहकीकाती टीम 9 मई के वाकयात के बारे में तफ्तीश करेगी।
अल-कादर ट्रस्ट करप्शन स्कैंडल, इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दी। नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर नाम ECL में डाले गए। शहर शहर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। सादिकाबाद, चिन्योट, सक्खर, खैरपुर में रैलियां। शुरका की फोर्सेस के हक में नारेबाजी। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में भी मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियां देने वालों को खराज अकीदत पेश। मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का 21% बैंकिंग सिस्टम इस्लामिक फाइनेंसिंग में तब्दील हो चुका। ये हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में मदद देगा। इस्लामिक फाइनेंसिंग से गुर्बत पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वजीर खजाना का नए बजट और IMF से मुतालिक सवालों का जवाब देने से गुरेज। That Islamic finance has already been mainstreamed parallel to the global financial system, and that it has the potential to address the challenges of ending the extreme poverty. Islamic finance is equity-based. It promotes risk sharing, connects the financial sector with the real economy. The sustainable development of Islamic finance offers considerable benefits for economic growth. चीफ सेक्रेटरी पंजाब और अहले खाना को धमकियां देने का मुकदमा। राना सनाउल्लाह की हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। गुजरांवाला की खुसूसी अदालत का वफाकी वज़ीर दाखिला को 28 जून को पेश होने का हुक्म।